सर्दियों का मौसम आ गया है और तिल खाना तो बनता ही है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम तिल के लड्डू बनाएंगे वह बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसे आप भी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैंने आधा कप के लगभग यहाँ पर मूंगफली का दाना डाला है। तिल के लड्डू में मूंगफली का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप तिल के लड्डू में एक बार जरूर इस तरह से मूंगफली भी डालकर बनाएं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेनी है। जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाए और फट नहीं जाए तब तक हमें मूंगफली को अच्छी तरह से भून कर ले लेनी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मूंगफली का जो कलर है वो चेंज हो गया है और देखने से ही आपको लग रहा होगा कि मूंगफली जो है वो अच्छी तरह से पक गया है और आपको हल्का फटा फटा टाइप से दिख रहा होगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेनी है। उसके बाद फिर से मैंने वही पैन लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर सफेद वाला तिल डाला है। सफेद वाला जो तिल होता है ना, उससे पहले आपको धो लेनी है, सुखा लेनी है, तब आपको इस्तेमाल करनी है। क्योंकि सफेद तिल में बहुत सारे ऐसे गंदगी होती है जो कि हमारे लड्डू बनने के बाद यदि मुंह में किरकिर हो ना तो फिर लड्डू खाने का मजा ही खत्म कर देता है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे धीरे धीरे भूनना है। तिल को आप नहीं धोना चाहते हैं, यदि आपके तिल बहुत फ्रेश है तो आप उसे कपड़ों से पहले पोंछ ले, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में करें। तो धीरे धीरे हमें तिल को भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पर हमें धीरे धीरे तिल को अच्छी तरह से भून लेना है। तिल की एक सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगती है और तिल जो है भूनते हुए थोड़ा सा फूला फूला टाइप से लगता है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तब तक हमें तिल को भून लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तिल को भूनते हुए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, आपको कलर भी दिख रहा होगा और यह अपने क्वांटिटी से थोड़ा सा बढ़ भी गया है और यह फूला फूला दिख रहा है। नजदीक से भी मैं दिखला दे रही हूँ इसे आपको। तो यहाँ पर हमारा तिल भी अच्छी तरह से भुना गया है। तो फिर से हमें तिल को अच्छी तरह से मिलाते हुए एक प्लेट में इसे भी हमें ट्रांसफर कर लेनी है, क्योंकि पैन में यदि छोड़ेंगे तो पैन में यह जल जाएगा। उसके बाद फिर से मैंने वही पैन लिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, अब हमें गुड़ की चाशनी बनानी है। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो तिल की लड्डू को चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से चीनी के मुकाबले यह ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ मैंने 1 कप लिया है, दबा कर मैंने 1 कप लिया है, क्योंकि 1 कप मैंने तिल लिया था। तो जितना तिल लेना है उसी के अकॉर्डिंग आपको गुड़ लेनी है। तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है और 1 कप तिल लिया था और आधा कप मैंने यहाँ पर पीनट लिया था। बस इस चीज का मेजरमेंट का आपको ध्यान रखनी है। गुड़ को आपको हल्का सा क्रश करके लेना है ताकि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मैंने इसे क्रश करके ही लिया है। तो आप देख रहे हैं पैन में मैंने डाल दिया है। पानी वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि गुड़ की लड्डू बनानी है और यदि पानी वगैरह डाल देंगे ना तो फिर इसे हमें मेल्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो जितना जल्दी चाशनी बनेगी ना गुड़ की लड्डू हमारी, उतना ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा उलट पलट करके स्पैचुला से थोड़ा सा क्रश करते जाना है ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है। यदि आप फ्लेम हाई रखते हैं तो आप सोचेंगे कि हाई फ्लेम पर यह जल्दी पिघल जाएगा, तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि गुड़ जो है वो पिघलेगा नहीं बल्कि नीचे से तुरंत जल जाएगा आपका और फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर लो फ्लेम पर गुड़ को कर दिया है और अब हम इसे छोड़ देंगे और तब तक और काम कर लेते हैं। तो मैंने जो पीनट को भुना था उसे मैंने हमामदस्ते में ले लिया है ताकि इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा सा क्रश कर लें। ज़्यादा जोर से आपको नहीं मारना है, इसमें हल्का हल्का मारना है ताकि हल्का हल्का क्रश हो या 2-2 टुकड़ों में बट जाए और इसके छिलके भी हैं वो भी बाहर आ जाए। इस तरह से आपको पहले यहाँ पर क्रश करनी है। ज़्यादा जोर से यदि आप इसे मारेंगे ना तो ये पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर उसका जो हमें लड्डू बनानी है वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो हल्का हल्का मैंने इसे क्रश किया है और मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बादाम है वो बिल्कुल भी चूर नहीं हुआ है, बस 2-2 टुकड़ों में हो गया है और इसके छिलके जो है अच्छी तरह से बाहर आ गए हैं। तो अब हम इसके छिलके को हटा लेंगे
और इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद बीच बीच में गुड़ को भी हमें देखते रहनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मिलाते रहनी है, नहीं तो नीचे से फिर गुड़ जो है वो जलने लगेगा। अभी आप देख रहे हैं गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, लेकिन जो चाशनी की कंसिस्टेंसी चाहिए ना वो अभी नहीं आई है। चाशनी की कंसिस्टेंसी आने में अभी थोड़ा वक्त है। तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है और उसे उलट लिया है, और उलटने के बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी डालकर, ताकि इसी में हम बनाने के बाद इसी में अच्छी तरह से बनाए तो हमारा जो तिल है वो चिपके नहीं। तो प्लेट को भी अब हमने साइड में रख देनी है। और अब यहाँ पर देखिए चाशनी जो है बिल्कुल एकदम झाग वाली हो गई है। इससे पता चल रहा है कि हमारी चाशनी अब बनने वाली है। तो जब आपकी चाशनी पूरी तरह से झाग आने लगे तब आप यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पानी ठंडा लिया है, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स गुड़ का चाशनी का डाला है। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि वो ठंडा थोड़ा हो जाए, उसके बाद हम उसे चेक कर लेंगे। तो थोड़ी देर हो चुका था, यहाँ पर आपको मिलाते भी रहना है, नहीं तो फिर गुड़ जलने लगेगी। तो उसके बाद मैंने इसे उठाया, ये चिपक गया था। हालांकि ये हल्का बज रहा था, जिस तरह से टन टन बजना चाहिए, लेकिन हमें इसे तोड़ने की भी जरूरत है। जब तोड़ते हुए जब ये टक से नहीं टूटेगा तब तक ये चाशनी नहीं बनी है। तो तोड़ते हुए आप ये देख रहे हैं टूटा नहीं, खिंचा रहा है। तो इस तरह से खिंचाना नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर हमें इसे और पकानी होगी। तो इसे हमें फिर से मिलाते रहना होगा और थोड़ी देर के लिए और, यानी मतलब कि 30 सेकंड के लिए हमें इसे और पका लेनी होगी। तो मिलाते हुए हमें इसे पकानी है, नहीं तो नीचे से फिर गुड़ जो है वो जलने लगेगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल आपको लो रखना है। अब हमें क्या करनी है, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम पहले चेक कर लेते हैं फिर से कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। तो मैंने फिर से कुछ ड्रॉप्स पानी में डाला है गुड़ का। अब हमें क्या करनी है, इसे फिर से चेक करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपक गया था और टूट रहा है, और आवाज भी काफी खन खन की आ रही है। तो अब हमें इसे तोड़कर भी देखना होगा, क्योंकि तभी भी आ रही थी खन खन की आवाज, लेकिन टूटी नहीं थी। तो यहाँ पर हमें तोड़ना है। तो देखिए टूट गया, और एक तोड़कर मैं दिखला दे रही हूँ, क्योंकि टूटा और पता नहीं किधर उछल गया, पता ही नहीं चला। तो देखिए टक से टूटने की आवाज आई, तो यही टक से आनी चाहिए आवाज। तो चाशनी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, बस एक चुटकी डालना है। मीठा सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसका जो झाग है वो बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा बने, ताकि जब हम इससे कोई भी चीज बनाए तो उसमें गुड़ का जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से सारे में हो जाए, और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मीठा सोडा डाला और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा लाइट कलर का हो गया है। अब हमने जो बादाम और तिल दोनों को भुना था ना, एक एक करके हमें इसे डालनी है। बर्तन हमारा थोड़ा सा यहाँ छोटा पड़ गया, हमें थोड़ी सी बड़े बर्तन में लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैंने डाल ही दिया है। तो अब सारी चीजों को इसे में ही धीरे धीरे हमें मिलानी है। ऐसे बड़ा बर्तन रहने से ना जल्दी जल्दी इसे मिलाना होता है, और आपका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा फास्ट करना होता है, क्योंकि चाशनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, और इसे हम ज्यादा देर करेंगे ना तो फिर ये सख्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसे मिलाते हुए हमें एक साथ कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मिलाते हुए इसे एक साथ कर लिया है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे मिलानी है, ताकि गुड़ की जो कोटिंग है वो सारे तिल और बादाम में अच्छी तरह से हो जाए। बर्तन हमारा छोटा है, इसलिए मैंने धीरे धीरे मिलाया है, ताकि सारी चीजें बाहर ना आए बर्तन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया है। तो जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसके लड्डू वगैरह बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मिलकर तैयार हो गया है। तो बस अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देनी है, और इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लेते जाएंगे और इसका हम लड्डू बनाएंगे। ये काफी गर्म होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्टली हाथ से एकदम पूरा नहीं छूना है। धीरे धीरे हम इसे थोड़ा थोड़ा लेंगे और थोड़ा थोड़ा ठंडा करते जाएंगे और इसके लड्डू बनाते जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी शेप देनी हो, जैसे भी बनानी हो, लड्डू का शेप देनी हो लड्डू का शेप दे, पेड़ा का शेप देना है पेड़ा का शेप दे, लंबे लंबे शेप देना है, सिलेंड्रिकल शेप देना है सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार करें। जैसी आपकी मर्जी हो बनाए। थोड़ा सा हाथों में आप पानी लगा ले ताकि ये चिपके नहीं, चाहे तो फिर तेल या घी लगा ले और उसके बाद आप इसे छुएं।
ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा स्पैचुला से मिलाते हुए आप इसे ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसे छुएं। तो मैंने स्पैचुला से थोड़ा सा फैला दिया है ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा लंबा लंबा सिलेंड्रिकल शेप में तैयार किया है, तो इसलिए मैंने इसे लंबाई में रखा है। आप चाहे तो लड्डू का शेप के लिए डायरेक्ट आप छोटे छोटे गोले लें और छोटे छोटे पीसेस में तैयार करें, या फिर आप तिल पट्टी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से प्लेट में रख कर आप इसे बेल लें, और बेलने के बाद इसे आप कट कर लें। आपको जैसे मर्जी हो वैसे आप बना सकते हैं। केवल बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी चाशनी सही होनी चाहिए। बस आपका तिल का पट्टी, तिल की बर्फी, तिल के लड्डू, तिल के पेड़े जैसे बनाने हो वैसे शेप देकर आप इसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप दिया है, और जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होते जाएगा ना वैसे वैसे शेप में आता जाएगा। तो थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे लंबे लंबे शेप में बनाना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पिस्ता का भी कतरन रखा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दिया है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसे पिस्ता डालना टोटली ऑप्शनल है, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी ऊपर से डालकर इसे अच्छी तरह से कोटिंग करना शुरू कर दिया है। तो 2 पीस मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप दिया है, और इसी तरह से धीरे धीरे सारे पीसेस को हमें लेते जाना है और इसे सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार कर लेनी है। यह बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाता है। बस इसमें आपको चाशनी का ध्यान रखना होता है और किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। बस आप जैसा चाहे वैसा शेप देकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 पीस मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, और फिर से हम लेंगे और फिर से इसी तरह से शेप में डालते जाएंगे। अभी ये काफी गर्म है तो धीरे धीरे हम बनाएंगे। ज्यादा गर्म भी हम तो हाथों से छू नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम इसे शेप देकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने फिर से ले लिया है और फिर से हम इसे शेप दे देंगे, और थोड़ा सा पिस्ता से फिर से मैंने इसे चिपका लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो आप भी बहुत आराम से, ठंडे के दिनों में तिल जो होता है ना वो हमारे शरीर को काफी गर्म रखता है, तो तिल का सेवन हमें जरूर ठंडे के दिनों में करना होता है। और जब भी ठंडा आए तो तिल की पट्टियाँ, तिल के बर्फी, तिल के लड्डू सब बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पीसेस को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को आपको बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। यह थोड़ा सा अभी गर्म ही है, और जो भी शेप अच्छी तरह से नहीं आया है उस शेप को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पीस ठंडा होगा थोड़ा ना, तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गरम गरम कटिंग नहीं करेंगे, तो हल्का गरम रहेगा, मतलब पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होगा तब कटिंग करेंगे, क्योंकि यदि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तब ये अच्छी तरह से कट नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर सख्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा ठंडा है तो ये अच्छी तरह से कट हो जा रहा है। तो जैसे जैसे आपको पीसेस चाहिए, लंबा पीसेस चाहिए तो लंबा रखे, थोड़ा सा छोटा छोटा पीसेस चाहिए तो थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में आप इसे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को यहाँ पर कट करना शुरू कर दिया है। तो अंदाज से आप लंबाई में सारे पीसेस को कट करके यहाँ पर आपको ले लेनी है। मैंने सारे पीसेस को उठा के थोड़ा सा अच्छी तरह से हाथों से भी शेप देना शुरू किया है, क्योंकि तिल जो होता है वो थोड़ा सा सख्त होने लगता है तो कटने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो हम इक्वली शेप में नहीं काट पाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हाथों से भी अच्छी तरह से इसे काट लेनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से यह भी कट जा रहा है, क्योंकि अभी उतना ज्यादा सूखा हुआ नहीं है। जब यह ठंडा हो जाएगा ना तो ये काफी सख्त हो जाएगा। तो सारे पीसेस को मैंने यहाँ पर काट लिया है, एक पीसेस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आप इसके आवाज को सुन सकते हैं, ये कितना अच्छी तरह से आवाज दे रहा है। तो मैंने इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है, और देखिए मैंने इसे आराम से तोड़ भी लिया। ये कितनी टक से टूट गया है। बस इसका यही एक पहचान है, यह टक से टूट जाए ना तो आपकी जो तिल की लड्डू या पट्टी है वो अच्छी तरह से बनी है। और ये खिंचा रहा है, चीवी हो रहा है, यानी मतलब कि आपकी चाशनी ढंग से नहीं हुई है। तो तिल की लड्डू की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।